हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हमारे यहाँ मुंडन 2 स्टेप्स में होता है, 2 जगहों पे होता है। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसके लिए कि हम जोबनेर गए थे, जो कि हमारी कुल देवी हैं। और नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें जाना है झील का बाड़ा, जो कि बयाना में आता है। और मेरा ससुराल भी बयाना में ही है। तो अपने अगले स्टेप के लिए हम आज तैयार हो गए हैं सुबह तड़के। जी हाँ, 5:30 बज रहे हैं और हम सब रेडी होके तैयार होके निकल लिए हैं बयाना जाने के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए। सुबह का मौसम इतना प्यारा लग रहा है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, बस होने को है। हल्की हल्की लालिमा जो फैली हुई है आसमान में, बहुत ही प्यारी लग रही है। वैसे तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, लेकिन ये सब नज़ारे देखने का वक्त नहीं होता। सुबह से उठ के ही बिज़ी हो जाते हैं स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए। सनराइज़ भी हो चुका था और फिर हम अपने मॉर्निंग टी के लिए एक ढाबे पे रुके थे। जी हाँ, जब 5-6 घंटे का लंबा सफ़र तय करना होता है तो इसी तरह रुक रुक के आराम से खाते पीते निकलते हुए अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं बस मौसम के नज़ारे देखने के लिए उतर गई और चाय वगैरह कंप्लीट करके हम फिर से आगे के सफ़र के लिए निकल गए। मेरा ये छोटा सा बेटू तो पहली बार ही इतना लंबा सफ़र कर रहा था। अभी तक हमने 1 से 2 घंटे का ही सफ़र किया है जब से वो पैदा हुआ है, लेकिन अब जब 5-6 घंटे का सफ़र है तो उसके लिए ये थोड़ा सा लंबा सफ़र हो गया है। मेरा बड़ा बेटा अब जबकि इतना समझदार हो चुका है, सब चीज़ें समझता है, तो वो सफ़र को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था और हर चीज़ को पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलेंगे, कैसे जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे और ये सवालों के जवाब देते देते ही हमारा सफ़र कट रहा था। बस बयाना गाँव तो नहीं है, लेकिन शहर भी नहीं है, लेकिन वहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, जो कि आप मेरे इस व्लॉग में देख पा रहे होंगे। बहुत अगर घड़ी के टाइम को हम ध्यान नहीं रखें तो जब जैसे ही एक नेचर की खूबसूरती सफ़र करते करते दिखने लगे तो समझ जाते हैं कि बस हमारा गांव आने ही वाला है। तो वो खूबसूरती दिखनी शुरू हो गई है, मतलब कि हम पहुंचने वाले हैं। लो जी, अब हम झील पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की मैंने। चैत्र का महीना होने की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो पॉसिबल नहीं हो पाया वहाँ पे व्लॉगिंग करना बच्चों को संभालते हुए। माता रानी के दर्शन करते हुए, भैरव जी के दर्शन करते हुए हमने बेटे का मुंडन कराया यहाँ पर। थोड़ी बहुत भीड़ तो आप भी देख पा रहे होंगे। बस जहाँ तहाँ मौका मिला तो 1-2 फ़ोटोज़ हमने क्लिक ज़रूर की फैमिली के साथ में, माता रानी के दर्शन करते हुए। मेरा बड़ा बेटा तो थोड़ी सी भीड़ देखते ही बहुत क्रैंकी हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है। बस वो ज़िद करने लगता है कि बस भीड़ से चले जाएं, हम भीड़ से निकलो। तो बस वो इसी तरह का क्रैंकी हो रहा था। इतनी सारी भीड़ को संभालते हुए हमने किस तरह से बेटे का मुंडन कराया है वो हम ही जानते हैं। बस इतना है कि जो भी और जिस काम के लिए हम आए थे वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है। अब हम वापस निकल गए हैं और हम अपने ससुराल पहुंच गए हैं। जी हाँ, पूरे 2 साल के बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ और अपने जेठ और जेठानी के घर आए हैं सबसे पहले। सफ़र की वजह से और मंदिर की भीड़ भाड़ की वजह से बहुत थकान हो चुकी थी और मुंडन होने के बाद मेरे बेटे का फाइनल लुक ऐसा आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्यूट सा दिख रहा है वो बेचारा तो इतना छोटा है कि उसके साथ क्या हुआ है वो इतना नहीं जानता है। और अपने जन्म के बाद वो पहली बार अपने दादा दादी के यहाँ पे आया है। जी हाँ, दादाजी तो है नहीं, दादी ज़रूर है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे। हम अपने फैमिली टाइम को करते हैं एंजॉय। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। ये है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सरकारी क्वार्टर की लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।